तो हेलो एवरीवन, सो फाइनली आपके रिजल्ट जो है आ चुके हैं। ओके, आपने देख लिया होगा कि आपके स्कोर कार्ड में जेई मेन के उसमें क्या रैंक मेंशन, ओके, क्या सीआरएल रैंक है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसमें आपका कैटेगरी रैंक कितना है। ओके, अब इस रैंक पे आपको कौन सा ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल सकता है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग रैंक, मतलब कि किसी भी ट्रिपल आईटी में सारे कैटेगरी का कितने रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम सारी कैटेगरी की बात करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और सारा ट्रिपल आईटी मैंने कवर किया। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पे इस चैनल पे काउंसलिंग का ए टू जेड आपके जितने भी अपडेट हैं, किस तरीके से काउंसलिंग का सब कुछ गाइडेंस देने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं ट्रिपल आईटी अलावा। तो आपने होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपके ऑल इंडिया कोटा पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो इसमें 9639 रैंक तक मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 11740, ओबीसी में 14013 और एससी में 70012 और एसटी में 1.5 लाख। ओके, अब बात करते हैं आपके आपके ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में कितने रैंक तक मिलेगा, उससे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। आपको पता है कि काउंसलिंग सपोर्ट जो है लॉन्च हो चुका है। जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किया और जो लोग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया कब काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च होगा, तो मैंने बोला था कि जेईई मेन रिजल्ट के बाद काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च हो जाएगा। तो काउंसलिंग सपोर्ट जो लॉन्च हो चुका है, लिंक मैंने ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो जल्दी से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। सीट लिमिटेड है, नहीं तो बाद में इसका प्राइस जो मैं इंक्रीज कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं आपको पहले बताता हूं, आपके डेली गूगल मीट्स होंगे। डेली मतलब डेली गूगल मीट्स होंगे, सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और आपके होम स्टेट के अकॉर्डिंग। आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग पीडीएफ जब मिलेगा, उसके बाद आपके डिस्कशन भी होंगे कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। आपके डेली कॉल सपोर्ट मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट। आपके डेली चैट सपोर्ट मिल रहे होंगे, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट। और आपके डॉक्यूमेंट कौन से सही है, कौन से गलत है, कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करना, सब कुछ गाइडेंस दिया जाएगा कंप्लीट। कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या 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 बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लिंक पे क्लिक करना है, आपको सारा डिटेल फिल करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। आपको 24 आवर के अंदर आपको कॉल आ जाएगा। ओके, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है हर साल आपके बहुत सारे स्टूडेंट के काफी अच्छे रैंक होते हैं, लेकिन काउंसलिंग में मिस्टेक करने के बाद उनको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता। और दूसरी बात की बहुत सारे लोग लो रैंक होते हैं और अच्छे से कॉलेज नहीं करते हैं, तो उसमें भी उनको जो कॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ओके, तो इसमें आपके जनरल में 17,622, ईडब्ल्यूएस में 22,397, ओबीसी में आपके 28,856, एससी में 1,70,149 और एसटी में 1,91,100। ओके, अब बात करते हैं आपके ट्रिपल आईटी जबलपुर। तो जबलपुर में जनरल कैटेगरी में 64,090 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 77,321, ओबीसी में आपके 81,973 और एससी में 1,89,150। इसमें मैंने जोसा प्लस सीसेप दोनों का कंबाइन कर लिया, मतलब कि आपके लास्ट क्या क्लोजिंग है सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया। ओके, तो ताकि आपको समझ में आए कि भाई एट द एंड हमको ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं काउंसलिंग। ओके, और एसटी में 2,99,702, मतलब 3 लाख रैंक तक भी आपको मिल सकता है आपको जबलपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके ट्रिपल आईटी लखनऊ। तो ट्रिपल आईटी लखनऊ में आपके जनरल कैटेगरी में 13,233। ओके, ये सारा ऑफिशियल डाटा है, आप जाकर जोसा और सीसा की वेबसाइट पे इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, सब कुछ ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 15,113, ओबीसी में आपके 18,102, एससी में 1,01,252 और एसटी में 1,82,727 रैंक तक मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट हम लोग ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। ओके, तो जनरल कैटेगरी में आपके 73,115, ईडब्ल्यूएस में 1,04,681, ओबीसी में 89,950, एससी में 2,10,000 और एसटी में 3,69,336, मतलब कि 3.7 लाख रैंक तक भी आपको ट्रिपल आईटी कांचीपुरम मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं आपके ट्रिपल आईटी पुणे। जनरल में आपके 38,412 तक मिल जाए कॉलेज, ईडब्ल्यूएस में 44,906, ओबीसी में 50,860, एससी में 1,81,637 और एसटी में 3,40,811। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जनरल में आपके ट्रिपल आईटी सोनीपत, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी सोनीपत में कितना रैंक तक मिलेगा, 52,399, ईडब्ल्यूएस में 58,244, ओबीसी में आपके 67,471, एससी में आपके 2,11,804 और एसटी में 4,31,649। ओके, अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में जनरल में आपके 44,592, ईडब्ल्यूएस में 60,689, ओबीसी में आपके 59,649, एससी में 2,01,491 और एसटी में 3 लाख प्लस रैंक तक आपको आराम से मिल जाएगा, जो भी आपके एसटी में आपके 3,07,901। ओके,
तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 48,000 11 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 57,693, ओबीसी में 64,226 और एससी में 2,07,156 और एसटी में 3,28,432। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। फाइनली आपका जो रिजल्ट जो आ चुका है, ठीक है, अब इस रिजल्ट में आपके पास अपना रैंक होगा। अब इस रैंक पे आपको पता चलेगा कि मेरे को एनआईटीज में ट्रिपल आईटीज में कहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा। ओके, लेकिन उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हो तो कुछ कुछ पॉइंटर को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एनआईटी चूज कर रहे हो या फिर ट्रिपल आई चूज कर रहे हो या फिर जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आप डेफिनेटली इसको जरूर फोकस में रखना। तो कहीं ना कहीं ये सारे अचीवमेंट पर्टिकुलर कॉलेज के आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। पहले मैं आपको स्टैट दिखाता हूँ। आईसीपीसी के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको आईसीपीसी के बारे में पता होगा। इसको ओलंपिक ऑफ कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे अगर बात करें रैंक 114 2023, रैंक 112 2024, रैंक 22 2025, ये सारे रैंक जो स्टूडेंट ने कह लो कि जिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने ग्रैब किया है और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है आपका न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये सारे नंबर्स, ये सारे अचीवमेंट आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए। और ये जितने भी रैंक मैंने मेंशन किया है सारे रैंक आपके रीजनल रैंक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट स्टैट में शो करता हूं। देखो यहाँ पे आपके जो एनएसटी के अचीवमेंट है ना, यहाँ पे 5 टीम क्वालिफाइड फॉर आईसीपीसी चेन्नई रीजनल 2025, 1 टीम एडवांस टू आईसीपीसी वेस्ट एशिया competing with top IITs, ranked 31st in Asia West, finishing above all NITs. Probably the only college where the foundational made it to continent final. तो अगर भाई इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये बात आपको पता जरूर होना चाहिए, तभी आप अपना राइट डिसीजन ले सकते हो। कि मैं बात कर रहा था वो है आपका न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, और ऑफ कोर्स यहाँ के स्टूडेंट आप कह लो कि ये सारे अचीवमेंट ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पे आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम मिल रहा होगा कंप्यूटर साइंस एंड एआई में। यहाँ पे डिग्री जो मिल रहा होगा किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिल रहा होगा। ओके, अगर कैंपसेस की बात करें तो मैं आपको कुछ ग्लिम्सेस और कुछ इमेज शो करता हूँ। बात करते हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या स्पेशल आपको मिल रहा होगा आपके बाकी इंस्टीट्यूट से। देखो यहाँ पे डे 1 से आपके कह लो कोडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कह लो यही कहीं ना कहीं बड़ा रीजन होता है आपके बड़े बड़े अचीवमेंट या फिर बड़े बड़े हैकाथॉन्स या फिर बड़े बड़े कह लो कि जीसॉक को क्रैक करना, आईसीपीसी में कह लो कि रैंक अचीव करना। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एआई प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट होता है, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। ओके, और वही हम लोग बात करें एनएसटी कैंपस, तो एनएसटी कैंपस आपको दिल्ली एनसीआर में मिल जाएगा और ऋषि यूनिवर्सिटी में, आपके पुणे में मिल जाएगा अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, बेंगलोर में मिल जाएगा एस व्यासा यूनिवर्सिटी में। और नेक्स्ट कैंपस की बात करें जो कि अपकमिंग कैंपस है वो आपके हैदराबाद में भी है। ओके, तो जो लोग भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, जल्दी से जाकर अप्लाई कर लीजिए ताकि आपके इसका डेडलाइन जो है मिस ना हो। ओके, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली जरूर अप्लाई करिएगा क्योंकि आप कह लो कि एनएसटी के जो करिकुलम है ना वो कहीं ना कहीं कह लो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। अगर आपका ड्रीम हाई पेइंग जॉब है तो ट्रिपल आईटी नागपुर में अगर बात करें तो यहाँ पे आपके जनरल में 56,011 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 69,118, ओबीसी में आपके 70,926 और एससी में 2,16,512 और एसटी में 4,08,650 रैंक तक। ओके, बात करते हैं ट्रिपल आईटी रायचूर, तो अगर बात करें वही जनरल कैटेगरी में आपके 74,623, ये ईडब्ल्यूएस का डाटा है, ओबीसी और ईएससी और एसटी 4,75,776 रैंक तक आपको एडमिशन मिला है और रायचूर में। ओके, वही बात करें ट्रिपल आईटी वडोदरा में, यहाँ जनरल कैटेगरी में आपके 58,622, ईडब्ल्यूएस में 67,064 और ओबीसी में 75,883, एससी में 2,43,319, एसटी में 4,48,931 रैंक तक। ओके, मतलब 4.5 लाख रैंक तक भी मिला है। ट्रिपल आईटी सूरत की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 55,895, ईडब्ल्यूएस में 68,184 और ओबीसी में 71,000 लाइक आपका 693 और एससी का डाटा ये रहा और एसटी का डाटा ये रहा। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और एक और चीज बताता हूँ, ये सारा जो भी मैंने डाटा आपको शेयर किया है सारा कुछ आपको पोस्ट इंस्टाग्राम पेज पे मैं शेयर कर दूंगा। तो जो भी उस पेज को फॉलो नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारा ये जो स्क्रीनशॉट है आपको मिल जाए वहां पे और अच्छे से आपकी काउंसलिंग में हेल्प हो जाए। ओके, ट्रिपल आईटी त्रिची की बात करें तो 65,225, ईडब्ल्यूएस में 80,033, ओबीसी में 82,295, एससी में डाटा ये है और एसटी में डाटा ये है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिपल आईटी भोपाल, जनरल में 72,441, ईडब्ल्यूएस में 96,282, ओबीसी में आपका डाटा ये है, एससी में ये है और एसटी में ये है। 5,71,194 रैंक तक एसटी में मिले हैं कॉलेज। अगर बात करें ट्रिपल आईटी श्री सिटी तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में 39,075, ईडब्ल्यूएस में 45,474 और ओबीसी में 49,683, एससी का डाटा ये है और एसटी का डाटा ये है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट वही आपके ट्रिपल आईटी कल्याणी, तो कल्याणी में आपके जनरल में 73,412, ईडब्ल्यूएस में 98,219, ओबीसी में 96,400,
और एससी का डाटा ये है और एसटी का डाटा ये है। 4,53,928 रैंक तक मिला एसटी में। ओके, वही बात करें ट्रिपल आईडी कोट्टायम, तो इसमें आपके जनरल में 55,979, ईडब्ल्यूएस में 77,461, ओबीसी में ये, एससी में ये और एसटी में ये है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रिपल आईडी रांची। तो रांची में आपके जनरल में 75,726, ईडब्ल्यूएस में 94,984, ओबीसी में 91,071 और एससी का डाटा ये है और एसटी का डाटा ये है। 5,78,000 रैंक तक मिले हैं आपके एसटी में ट्रिपल आईडी रांची में। ओके, वही हम लोग बात करें आपके ट्रिपल आईडी कुरनूल, तो इसमें जनरल में 94,749, ईडब्ल्यूएस में 1,02,838, ओबीसी में 1,03,216, एससी का डाटा ये है और एसटी का डाटा ये है। ठीक है, वही हम लोग बात करें ट्रिपल आईडी ऊना। ठीक है, तो ट्रिपल आईडी ऊना में आपके जनरल कैटेगरी में 60,792, ईडब्ल्यूएस में 77,644, ओबीसी में 79,525 और एससी डाटा ये और एसटी डाटा ये है। ठीक है, 5.5 लाख रैंक तक आपको एसटी में मिला है ट्रिपल आईडी ऊना। ओके, बात करें भागलपुर में, तो भागलपुर में जनरल का डाटा ये है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये है, ओबीसी ये है और एससी है और एसटी है, मतलब कि जनरल में एसटी में 6,87,701 रैंक तक मिला। ठीक है, वही बात कर ट्रिपल आईडी अगरतला, तो इसमें तो केवल एक ही ब्रांच सीएससी है, तो ये सीएससी का ही डाटा है, तो 66,967 और ईडब्ल्यूएस डाटा ये है और ओबीसी और ये एससी और ये रहा एसटी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट हम लोग ट्रिपल आईडी धारवाड़। तो ट्रिपल आईडी धारवाड़ में आपके जनरल में 73,989, ईडब्ल्यूएस में 96,166 और आपके ओबीसी में 94,743, तो काफी लो रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाते हैं काफी ठीक ठाक ट्रिपल आईडीज में। उसके लिए कुछ नहीं करना, अच्छे से काउंसलिंग करना है, उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस दिया जाएगा और आपको पता है कि अच्छे से मतलब कि सब कुछ बताया जाएगा, कॉल सपोर्ट, डेडिकेटेड आपके डेली गूगल मीट्स होंगे, आपके चैट सपोर्ट, आपके चॉइस फिलिंग पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। ओके, एससी की बात करें तो 2,46,986 और एसटी में 3,97,960। अब बात करते हैं ट्रिपल आईडी मणिपुर, तो जनरल का डाटा ये है आपके 2,07,984 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 2,33,375, ओबीसी में 2,34,226, एससी में 3,67,397 और एसटी में 11,71,000 तक मिला है। मतलब कह लो ट्रिपल आईडी मणिपुर की बात करें तो उसमें काफी लो रैंक तक मिला है। मतलब अगर किसी को ट्रिपल आईडी जाना है या फिर अगर मणिपुर कंसिडर कर रहा है तो लो रैंक तक इतने भी मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल आईडी वडोदरा में डीयू कैंपस की बात करो तो 79,729 तक मिला है और ये रहा आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। ओके, तो ये मैंने सारे जितने भी ट्रिपल आईटी हैं सारे मैंने कवर कर दिए। ओके, आप कमेंट जरूर करिए आपको कोई भी डाउट होगा। ओके, और जो लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज बाद में इसका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।